जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। पार्वती उवाच। पार्वती बोली, मातस्ते विपरीता हि बुद्धि जाता शुभावहा धर्मवलंबनात् नात्वं हि कथं धर्मजहा शिव। अयं रुद्रोपरः साक्षात् सर्वप्रभवईश्वरः शम्भुस्वरूपः सुखदः सर्वश्रुतिषु वर्णितः महेशः शङ्कराश्चयं सर्वदेवप्रभुः सवराटः नानारूपधेयः मातृहरिब्रह्मादिसेवितः। पार्वती कहती है, हे माता, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगल कारिणी कैसे हो गई है? धर्म का उल्लंघन करने पर अर्थात होने पर आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले, शंभु, सुंदर रूप वाले, सुख देने वाले तथा सभी श्रुतियों से वर्णित हैं। हे मात, यही महेश कल्याण करने वाले सर्वदेवों के प्रभु सब विराट है, नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले ब्रह्मा विष्णु आदि से भी सेवित है। अधिष्ठानं च सर्वेषां कर्ता हर्ता च स प्रभुः निर्विकारी त्रिदेवेशो वाविनाशी सनातनः। यदर्थे देवता सर्वा आयता किङ्करीकृताः द्वारि ते सोत्वा सावदश्य किमतो अन्यत् तत्परं सुखम्। उत्तिष्ठातं प्रयत्नेन जीवितं सफलं कुरु देहि मां त्वं शिवास्मेहि स्वाश्रमं कुरु सार्थकं देहि मां परमेशाय शंकराय जनान्यो सविकुरु त्वमेव मातवेन्य मे ब्रह्मते जन्यदास्यसि तस्मै मां न वर्णयन्यमहं परं भागं लभेत कथं सेऽहं शृङ्गालः परं वाचकः। मनसा वचसा माता कर्मणा च हर स्वयं मया वृतो वृतश्च यदिच्छित तथा कुरु। वे सबके कर्ता हर्ता अधिष्ठान निर्विकारी त्रिदेव अविनाशी सनातनी के लिए सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा? अतः हे मात, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इस शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थ आश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझ परमेश्वर शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे माता, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का पति रूप में वरण नहीं करूंगी। पर वंचक श्रृंगाल सिंह के बाग को किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है? हे माता, मैंने स्वयं मन, वचन और कर्म से शिव जी का स्मरण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते थे, कन्या शिव वाक्य में न शैलेश्वर प्रिय सुविलिप्य महाक्रुधा घृत्वा तत्कलेवरम मुष्टिभिः कपूरश्चैव दन्तान् धर्ष्यति च स ताड्यमासतां पुत्रीं विहिलाति रुषान्वितः। हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिय मैना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके शरीर को पकड़कर दांतों को कटकटाती हुई व्याकुल रोष युक्त होकर मुख्य तथा कोहनी से पुत्री को मारने लगी। ये तत्र ऋष्यास्तात् त्वदाद्यश्च परे मुने त्वदस्थां परिच्छदं निन्यो दुरन्तं तथा तान्वे तथा विधान् निर्जिष्ट्वा वतस्य ये त्वा पुनः पुनः उवाच श्रावयन्ती साधुवचो निखिलान पुनः। हे तात, हे मुनि, तदंतर वहां पर तुम तथा अन्य जो ऋषि थे वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ा कर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देख उन्होंने बार बार फटकार कर वे मैना उन्हें सुनाती हुई पुनः दुर्वचन कह रही थी। मेनोवाच, मेना बोलती हैं कि मे नाम ही करिष्यम दुष्टाग्रहवतीं शिवां दास्यमयस्महि गरम त्रिवं कूपे क्षिप्स्यामि वा ध्रुवं छेत्स्यामि कालीमथवा
सहस्रास्त्रे भूरिखण्डस्य निमज्ज्येष्य वा सिन्धो स्वसुतां पार्वतीं खलु अथवा सौशीरं हि तक्ष्याम्यां वन्यथा ध्रुवं न दास्ये शम्भवे कन्यां दुर्गे विकटरूपिणे वरोऽयं कीदृशः भीमोऽन्यः लब्धस्य दृष्ट्वा कारिताश्च पहासो मे गिरिश्चापि कुलस्य हि न माता न पिता भ्राता न बन्धु गोत्रजपि हि न स्वरूपं न चातुर्य न गृहं वास्य किंचन न वस्त्रं नाप्यलङ्कारः सहायकेऽपि तस्य न वाहनं न शुभं तस्य न बाह्यो न धनं तथा न पवित्र्यं न विद्या च कीदृशः काय आर्तिदा किं विलोक्य मया पुत्री दस्मे स्यात् सुमङ्गलः ब्रह्मोवाच इत्यादि सुविलाप्यत बहुशा मेनका तथा रुरुधोच्च मुने सा हि दुःखशोकपरिलुप्तः अथाहं द्रुतमागतं कथयं मेनकां च तां शिवतत्त्वं च परमं कुज्ञानमुत्तमं ब्रह्मोवाच श्रोत्वाहं प्रीतितो मेने मदीयं वचनं शुभं यस्य श्रवणता प्रीत्या कुबुधस्ते विनाश्यति शङ्करो जगतः कर्ता भर्ता हर्ता तथैव च न त्वं जानसि तद्रूपं कथं दुःखं समीहसे अनेक रूप नामा च नान लीलाकार प्रभु सर्वस्यामि स्वतन्त्रस्य मायाधीशो विकल्पकः इति विज्ञाय मेने त्वां शिवां देहि शिवाय व क्वाण्टं त्याज कुगानं सर्वकार्य विनाशनम् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा सा मया मेना विलपन्ति मुहुर्मुहुः लज्जां किञ्चित् सन्यक्त्या मुने मां वाक्यं ब्रवीत्। मैना बोलती है, हाय इस दुराग्रहशील पार्वती का अब मैं क्या करूं। अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी अथवा अस्त्र शस्त्रों से काट कर इस काली के टुकड़े कर डालूंगी अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबो दूंगी अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी किंतु विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या दुर्गा नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने एक ऐसा विकराल वर पाया है, ऐसा करके इसने मेरा गिरिराज तथा कुल का उपहास करा दिया है। इस शंकर के न माता है, न पिता है, न भाई है, न गोत्र में उत्पन्न बंधु है, न तो इनका सुंदर रूप है, न इनमें चतुराई है, न इसके पास घर है, न वस्त्र, न अलंकार है, इसको कोई सहायक नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी वही भी विवाह योग्य नहीं है, इसके पास धन नहीं है, न पवित्रता है, न विद्या है, इसका कष्टदायक ऐसा शरीर है। फिर इसका क्या देखकर मैं अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान करूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मेना जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उस मेना से अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ परम शिव तत्व का वर्णन करने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने प्रीतिपूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसे प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती और दुख क्यों उठा रही हैं। ये प्रभु अनेक नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सत्य स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहित है। मैंने ऐसा जानकर अपने शिवा को शिव जी के प्रिय प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले दुर्ग्रह दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरा ऐसा कहने पर वे मेना बार बार विलाप करती हुई शनय शनय लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी। मैनो उवाच, मैना बोलती हैं कि मर्थम तु भवान ब्राह्मण रूपमस्य महावरम व्यर्थी करोति ही किमेहं अन्यतां न स्वयं शिवा न भक्त्यं च भवता शिवाय प्रतिदीयतां न दास्यं शिवान्यहं स्वसुतां प्राणवल्लभम। मैना कहती है, ब्राह्मण, आपके इसके अति श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं। आप इस शिवा को स्वयं क्यों नहीं मार डालते। आप ऐसा ना कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए, मैं अपनी इस प्राण प्रिय पुत्री को शिव के निमित्त नहीं दूंगी। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्युक्त्वा तु ततः सिद्धा सनकाद्य मां मुनि समागता महाप्रीत्या वचनम ही दम ब्रुहन। हे महामुनि, तब उनके ऐसे कहने पर सनक आदि सिद्ध आकर मैना से प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। सिद्धा ऊचुहु, सिद्ध बोले, अयम वे परमा साक्षिच्वः परम सुखवः कृपया च भवत्पुत्र ही दर्शनम दत्तवान प्रभु। वे ये परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव हैं। इन प्रभु ने कृपा करके आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, अथोवाच तू तान मेना विलप्य च मुहुः न देया तु माया समग्रागिरीशो योग्य रूपिणे किमर्थं तु भवतस्य सर्वे सिद्धा प्रपञ्चिनः रूपमस्य परं नाम व्यर्थीकृतुं समुद्यतः इत्युक्ते च तया तत्र मुनिः चकितो भवन् सर्वे विस्मयपन्नः देवसिद्धर्षि मानवाः एतस्मिन् समये तस्य हठं श्रुत्वा दृढं महतद्रुतं शिवप्रियो विष्णुसमागता ब्रवीदम्।
ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैना ने बार बार विलाप करते हुए उनसे भी कहा, मैं भयंकर रूप वाले शंकर को इसे नहीं दूंगी। प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत क्यों हैं? हेम मुनि, उनके ऐसा कहने पर मैं चकित हो गया और सभी देव सिद्ध ऋषि मुनि मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। इसी समय उनके दृढ़ तथा महान हट को सुनकर शिव के प्रिय विष्णु जी शीघ्र ही वहां आकर यह कहने लगे। विष्णु रुवाच, विष्णु बोलते हैं, पितॄणां च प्रिय पुत्री मानसी गुण संयुता पत्नी हिमवता साक्षाद्वाहनः कुलमुत्तमम् सायस्तादृशः लोके धन्यसि वदाम किं धर्मस्य धारभूतासि कथं धर्मं जहासि। आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या हैं, गुणों से युक्त हैं और साक्षात हिमालय की पत्नी हैं। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्म कुल है, वैसे ही आपके सहायक हैं, इसलिए आप लोक में धन्य हैं। मैं विशेष क्या कहूँ, आप धर्म की आधारभूत हैं, तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? देवस्य ऋषिभिश्च ब्राह्मणा वा मया तथा विरुद्धं कथ्यते किं नो त्वयैव सुविचार्यताम्। शिवं त्वं न जानसि निर्गुणे सगुणः स हि विरूपः सस्वरूपो हि सर्वसेव्यः सतां गतिः। तदैव निर्मिता देवी मूल प्रकृतेश्वरी तत्पशर्वे च तथा तेन निर्मित पुरुषोत्तमा ताभ्यां चाहं तथा ब्रह्मा ततश्च गुणरूपिता वेद्यहं स्वयं रुद्रो लोकनां हितकारिकः। ततो वेदस्ततः देवा यत्किञ्चित् दृश्यते जगत् स्थावरं जङ्गमं चैव तत्सर्वं शङ्करभूत। तदुपम वर्णितं केन ज्ञायते केन वा पुनः मया च ब्राह्मणा यस्य वान्तो लब्धश्च नैव हि ब्रह्मस्तंभ परिणयतं यत्किञ्चित् दृश्यते जगत् तत्सर्वं च शिवं विधि नात्र कार्य विचारणा। स एव दृक्स्वरूपिण विवर्तिनोः निजलीलया शिवतपः प्रभाविधि तव द्वारि समागतः। तस्मातं हिमवत् पत्नी दुःखं वंच शिव भजः भविष्यति महानन्दा कलेशो यास्यति संशयः। ब्रह्मवाच एवं प्रफलितायस्तु मेनकाया अभुन्मने तस्यास्तु कोमलं किंचमनो विष्णु प्रभोवितं परम हठं न तत्याज कन्यां दातुं हराय न स्विचकार तथा मेना शिव माया विमोहिता उवाच च हरि मेना किंचिद बुधा कीरी प्रिया श्रुत्वा विष्णु वचो रम्यं गिरिजाजननी ही सा यदि रम्यतनुः सह स्यात् ता देय मया सुता नान्यथा कोटिशो यतने वच्मि सत्यं दृढं वचः। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा वचनं मेना तूष्णीमास दृढवता शिवेच्छ प्रेरिता धन्य तथा याखिल मोहिनी। भला आप ही विचार करें कि सभी देवता ऋषि ब्रह्मा तथा तब मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिव जी को नहीं जानते? वे निगुण सगुण कुरूप स्वरूप सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया और उसी समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की। तदंतर उन दोनों में से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों का हित करते हैं। वे देवता तथा जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है वह सब शिव जी से उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, उसमें कौन जान सकता है? मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत नहीं पा सके। ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है उन सबको शिव समझिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए शिव पार्वती के तप के प्रभाव से आपके द्वार पर आए हैं। इसलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और शिव जी का भजन कीजिए। ऐसा करने से महान आनंद प्राप्त होकर कलेश नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार समझाने पर मेना का विष्णु प्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया, किंतु उस समय शिव की माया से मोहित मेना ने हट का परित्याग नहीं किया और शिव को कन्या देना नहीं स्वीकार किया। पार्वती की माता गिरिप्रिया और मेना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु जी से कहा, यदि वे सुंदर शरीर धारण करे तो वे अपनी कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रतनों से भी नहीं दूंगी। मैं सत्य और दृढ़ वचन कहती हूँ। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जो सबको मोहने वाली है उस स्वेच्छा से प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ़ व्रत वाली वे मैना इस प्रकार कहकर चुप हो गई। इति शीर्षे महापुराणे द्वितीयां मृदु संहितायां तृतीय पार्वती खंडे मेना प्रबोध वर्ण नाम चतुष्टवारिंशो अध्याय। इस प्रकार शीर्षे महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता पार्वती तृतीय पार्वती खंड में मेना प्रबोध वर्णन नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ पंचचत्वारिशोऽध्याय। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना। मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना। पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी कहते हैं,
एतस्मिन्नन्तरे त्वं हि विष्णुना प्रेरितो द्रुतम् अनुकूल्यतं शम्भुमयास्त्र निकटे मुनेः तत्र गत्वा सा वै रुद्रो भवता सुप्रबोधितः स्तोत्रे नानाविधे स्तुत्वा देवकार्ये चिकीर्ष्यः श्रुत्वा तोदर्शनं प्रीत्या शम्भुनं धृतमुदितं स्वरूपमुत्तमं दिव्यं कृपालुत्वं च दर्शितं तद् दृष्ट्वा सुन्दरं शम्भुं स्वरूपं मन्मथाधिकम् अत्याश्यो मुने त्वं हि लावण्यपरमायणम् स्रोते नानाविधे स्तुत्वा परमानन्दसयुता आगच्छस्तव मुने तत्र यत्र मेना स्थिताखिले तत्र गत्या सुप्रसन्नो मुनेति प्रेम संकुला हर्ष्यस्तं शैलपत्नी मेनां त्वं वाक्यं ब्रवीमि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, इसी समय आप विष्णु जी से प्रेरित होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। वहां जाकर देव कार्य होने करने की इच्छा से आपने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करके रुद्र को भली भांति समझाया। तब सदाशिव शंभु ने आपकी बात सुनकर अपनी कृपालुता दिखाई और प्रेम पूर्वक अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया। कामदेव से भी अधिक कमनीय लवण्य के परम निधि सुंदर रूप धारण शिव को देखकर ही मुनि आप अत्यंत प्रसन्न हो गए। परमानंद से युक्त होकर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर अपना आप पुनः वहां आ गए जहां मैना सभी लोगों के साथ ही। हे मुने, वहां आकर अत्यंत हर्षित तथा प्रेम युक्त आप हिमालय की पत्नी मैना को हर्षित करते हुए वचन कहने लगे। नारद उवाच, नारद जी बोलते हैं, मैंने पश्य विलाक्षी शिव रूपमुत्तमं कृत्वा शिवेन तनेव सकृत सुकृपा करुणात्मा। हे विशाल नेत्रों वाली मैंने आप शिव जी के अत्युत्तम रूप को देखिए, वही उन्हीं कर्ण में शंकर ने यह महती कृपा की है। ब्रह्मोवाच, श्रुत्वा सातोदचो मेना विस्मिता शैलकामिनी दोदर्श शिव रूपम तत्पर परमानंददायकम कोटि सूर्य प्रतिकाशम सर्वावयव सुंदरम विचित्र वसनम चात्र नाना भूषणम भूषितम सुप्रसन्नं सुहासं च सुलावण्यं मनोहरं गौराभं धुतिसंयुक्तं चन्द्ररेखा विभूषितं सर्वदेवगण प्रीत्या विष्णुवाद्य सेवितं तथा सुरेण चित्रं मूर्धन्यं चन्द्रेण सह विशोभितं सर्वथा रमणीयं च भूषितस्य विभूषणवानस्य महाशोभा वर्णितुं नैव शक्येत। गंगा च यमुना च विद्यता सम सुचामरेः सिद्धयोष्टो पुरस्तस्य कुर्वन्ति सम सुनर्तनं मया चैव तथा विष्णुतीर्थ्यादता हमास्ततः स्वं स्वं वैष्णवं सुशुभुष्य गिरीशेनाचरुण्यता तथा जयति भाषणतो नानारूपा गणस्तदा सवलंकृत महामोदा गिरीशपुरतोचरण सिद्ध्याश्च परसुराः सर्वे मुनश्च महासुखा स्युः शिवेन सुप्रीत्या सकलाश्चक्रे तथा एवं देवादयः सर्वे कतहुलसमानिताः परं ब्रह्मा गुणा गृणस्तस्ते स्वपत्नीभिरलङ्कृताः विश्वाशक सुमुखास्त्र वापसरोगन संयुता गायनन्तोप्यः ग्रस्तस्य परमं शंकरं यशा इतः महोत्सवत्र बभूव मुनिसत्वं नानाविधमहेशे हि शैलद्वारे च गच्छति। तस्मिन्निश्च समये तत्र सुषमा या परमात्मनः वर्णितुं तु विशेषणं क शक्नोति मुनीश्वरा तथाविधं च तं दृष्ट्वा मेना चित्रगता एवं क्षणामास्थितः प्रीत्या प्रवोच वचनं मुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह बात सुनकर शैल कामिनी मैना विस्मित होकर परमानंद प्रदान करने वाले शिव रूप को देखने लगी। वह रूप करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान, सभी अंगों से सुंदर, विचित्र रूप से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से युक्त, लवण्य मन को मोहित करने वाला और गौर आभा वाला, कांति संपन्न, चंद्र रेखा से विभूषित, विष्णु आदि सभी देवताओं से प्रेम पूर्वक सेवित, सिर पर सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा लगाए गए छत्र से शोभ्यमान, अत्यंत शोभ्यमय तथा सभी प्रकार से रमणीय था। आभूषणों से विभूषित उनके वाहन की महाशोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गंगा और यमुना उन पर चवर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नृत्य कर रही थी। उस समय मेरे तथा शिव जी के साथ विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश धारण कर चल रहे थे। महान मोद में भरे हुए तथा अनेक प्रकार के रूप गणों वाले उस समय जय जयकार करते हुए शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध अन्य देवता, महामंगलकारी मुनिगण तथा अन्य लोग प्रसन्न होकर शिव जी के साथ चल रहे थे। इसी समय सजे हुए सभी देवता अपनी स्त्रियों को साथ ले कौतूहल से युक्त हो परब्रह्मा शंकर जी की स्तुति करते चल रहे थे। समस्त अप्सराओं को साथ लिए विश्वास वसु आदि गंधर्व शिव जी के महान यश का गान करते उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार हिमालय के द्वार पर शंकर के जाते समय अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे थे। मुनीश्वर, उस समय परमात्मा शंकर की जैसी शोभा थी उसका विशेष रूप से वर्णन कौन कर सकता है। हे मुनि, इस प्रकार के रूप वाले उन शिव जी को देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखित के समान हो गई। इसके बाद वे प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी। मैना बोलती है, धन्य पुत्री मदीह च यह तप्त महातपः यत् प्रभावन महेशान त्वं प्राप्त इहे मृतगृह। हे महेशान, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठोर तपस्या की है, जिसके प्रभाव से आप यहाँ मेरे घर पधारे हैं।
मया कृता पुरा या वे शिवनिंदा दुरत्यः ताम क्षमस्व शिवास्मिन् सुप्रसन्न भवादुना। हे शिव स्वामी, मैंने पहले जो घोर शिव निंदा की है उसे आप क्षमा कीजिए और अब परम प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इतम संभाष्य सामेन संस्तूय दुललाटकम साहंजलि प्रणता शैल प्रिय लज्जा प्रभावित तत्वा स्त्रियः समाज महित्वा कामान केशः व्यवस्था पूर्वासिन्यः शिवदर्शन लालसा मज्जनं कुर्वती काचित् चूर्णसहिता ययो दृष्टं कौतूलाढ्य च शंकरम गिरजावहन। ब्रह्मा जी बोले, शैलप्रिय मैना ने इस प्रकार कहकर चंद्रमौली की स्तुति करके अत्यंत लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी समय नगर की बहुत सी स्त्रियां अपना अपना काम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां पहुंच गई। स्नान करती कोई स्त्री स्नान चूर्ण लिए कौतूल में भरकर गिरजापति शंकर को देखने के लिए पहुंच गई। काचितु स्वामिनः सेवां सखी युक्ता विहाय च सुचाम्रकरा प्रीत्यागच्छ शंभो दर्शनाय वह। काचित् बालकं हित्वा पिबन्तं स्तन्यमादरात् वितप्तं शंकरं दृष्टुम ययो दर्शन लालसा। कोई अपने स्वामी की सेवा छोड़कर हाथ में सुंदर चवर लिए हुए अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक वहां पहुंचे। कोई स्तनपान कराती हुई अपने बालक को तृप्त ही छोड़कर शिव जी के दर्शन की इच्छा से आदर पूर्वक वहां चली आई। रशनाम बदनथि काचित् येव सहिता ययो वसनं विपरीतं वै धृत्वा काचिद्यो ततः भोजनार्थं स्थितं कान्तौ हित्वा काचिद्यो प्रिया दृष्टं शिवावरं प्रीत्या सतृष्णा सकुतुरा काचिदस्तेः शलाकं च धृत्वा जनकरा प्रिया अचिन्त्य संदृष्टुं ययो शैलसुतावरम्। कोई करधनी बांध रही थी, उसे वैसे ही लिए वहां पहुंच गई। कोई विपरीत वस्त्र धारण किए वहां पहुंचे। कोई स्त्री भोजन के लिए बैठे अपने पति को छोड़कर प्रेम से पार्वती पति को देखने की तृष्णा लिए हुए कौतूहल में भरकर वहां पहुंच गई। कोई स्त्री एक ही आंख में अंजन लगाकर एक हाथ में अंजन और दूसरे हाथ में शलाखा लिए हुए हिमालय पुत्री के पति को देखने के लिए चल पड़ी। काचितु कामिनी पादो रंचयंती हवालतके श्रुत्वा घोषणं च दुदिता दर्शनार्थमुपागतः इत्यादि विविधं कार्यं हित्वा वासं स्त्रियोः दृष्ट्वा तु शाकरं रूपं मोह प्राप्तास्तदा भवन्तातस्था प्रेम सविग्रह शिव दर्शन हर्षितः निधाय हृदय तन्मूर्तिं वचनं चेदं भ्रुवन्। कोई स्त्री पैरों में महावर लगा रही थी। कोई बाजे का शब्द सुनकर वहां उसे छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार स्त्रियां विविध कार्यों को तथा निवास स्थान को छोड़कर पहुंच गई। उस समय शिव जी का रूप देखकर मोहित हो गई। तब शिव दर्शन से हर्षित हुए प्रेम से विभोर होकर उनकी मूर्ति हृदय में धारण करके यह वचन कहने लगी। पूर्ववासिन्ये ऊचुः नेत्राणि सफलास्यनान् हिमवत्पुरवासिनं यो पश्यदुदो रूपम तस्य वे सार्थकम जनुः। पूर्ववासिनी बोली, हिमालयपुरी में रहने वालों के नेत्र सफल हो गए। जिसने सब रूप को देखा आज उसका जन्म सफल हो गया। तस्यैव सफलं जन्म तस्यैव सफला क्रिया येन दृष्ट्वा शिव साक्षात्य सर्व पाप प्रणाशकः। तथा उसकी क्रियाएं सफल हैं जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वत्य शांतितम सर्वम शिवार्थे यतपा कृतम धन्येन कृतकृत्यम शिवा प्राप्य शिवम प्रतिम यदिदं योगलम ब्रह्मा न युञ्च शिव वयमुधा तदा च सकलोप्यस्य श्रमो निष्फलामियत सम्यक् कृतं तथा चात्र योजितं योगमत्वं सर्वेषां सार्थतः जाता सर्वकार्यसमुद्भवा विना तु तपसा शंभो दर्शनं दुर्लभ निर्णाम दर्शना शंकरस्य सर्वे याता कृतार्थं लक्ष्मीनारायणं लेभे यथा वे स्वामिनं पुरः तथासो पार्वती देवी हरं प्राप्य सुभूषिताः। ब्राह्मणं च यथा लेभे स्वामिनं वै सरस्वती तथा सो पार्वती देवी हरं प्राप्य सभूषिताः। वयं धन्या स्त्रियः सर्वे पुरुषाः सकलावराः ये पश्यन्ति सर्वेषां शंकरं गिरिजापतिम्। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया। यह पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करके धन्यता कृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक शिव शिवा की इस जोड़ी को नहीं मिलाते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता है। इन्होंने बहुत ठीक किया जो यहाँ उत्तम जोड़ी का संयोग करा दिया। इसे सभी के समस्त कार्यों की सार्थकता होगी। बिना तपस्या के मनुष्यों को शिव जी के दर्शन दुर्लभ हैं। आज शिव जी के दर्शन से ही सभी लोग कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार पूर्व समय में लक्ष्मी ने नारायण को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार ही पार्वती देवी भी शिव को प्राप्त कर शोभित हो गई। जिस प्रकार सरस्वती ने ब्रह्मा को पति रूप में पाया था, वैसे ही पार्वती देवी शंकर को प्राप्त करके शोभित हो गई। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं तथा सभी पुरुष धन्य जो गिरजापति सर्वेश्वर शिव का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इतद मुक्त्वा तुम वचनम चंदेनिश्च शत्रपि शिवम समर्च्यामास लज्जान वृषुतदरात् तस्त्युत्र स्त्रियः सर्वमेन्यसा सोत्सुकः वर्णयन्तोऽधिकं भाग्यं विनश्च किरपि
कथास्ताविधा शृणु वस्तुद्वमवर्णिता शुभा प्रष्टोद्भूत प्रभु सर्वे मुना विष्णुवादी भीस्तदा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन लोगों ने चंदन एवं अक्षत से शिव जी का पूजन किया और आदरपूर्वक उनके ऊपर लाजा की वर्षा की। उनके अनंतर सभी स्त्रियां उत्सुक होकर मेना के साथ खड़ी हो गई। हिमालय तथा मेना के महान भाग्य की सराहना करने लगी। हे मुने, स्त्रियों के द्वारा कही गई उस प्रकार की शुभ बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयामृत संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शिव सुंदर स्वरूप पूर्वास्यतुः वर्णम नाम पंचवाचत्वारिशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव के सुंदर स्वरूप और पूर्ववासियों के उत्सव का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ षट्चत्वारिंशो अध्याय। कल हमने 45वां अध्याय पूर्ण किया था। आज हम 46वां अध्याय कर रहे हैं। नगर में बारातियों का प्रवेश, द्वाराचार तथा पार्वती द्वारा कुल देवता का पूजन। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अथ शंभो प्रसन्नात्मा सदूतम स्वगन्हे सुरः स्वरण्यर्गेदधाम जगाम सुकुतूहलम् मैनापि स्त्री गणेशतस्य हिमाचलवरप्रिया तत् उत्थाय स्वगृहाभ्यन्तरं सा जगामः निर्जारणार्थं शंभोच दीपपात्रकरा सती सर्वशी स्त्रीगणैः सका कम गच्छद द्वारमत्रात् तत्रागतं महेशानं शंकरं गिरिजावरं द्वादश प्रतितो मेधा सेवितं सकले सुरा चारु चंपकवर्णाभं पंचवक्त्रं त्रिलोचनम् ईशद्वास्य प्रसन्नास्यं रत्नस्वर्णाभिभूषितं मालती माल्यायुक्तं स्वद्रतनमुकुटोज्ज्वलं सत्कंठाभरणं चारुवलं याङ्गदभूषितं वही शोचेनातुलेन त्वति सूक्ष्मेन चारुणा अमूल्य वस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिर्जादितं चंदना गुरु कस्तूरी चारु कुमकुमभूषितं रत्नदर्पणहस्तं च कज्जलोज्ज्वलो लोचनं सर्वस्वप्रभयाच्छन्मतीव सुमनोहरम् अतीव तरुणं रम्यं भूषिताद्यशभूषितं कामिनी कान्तव्यग्रं कोटिचन्द्रानन अम्बुजं कोटिस्माधिकतचनेव सर्वाङ्गसुन्दरम् एदृग्वं सुदेवं तं स्थितं स्वपुरतः प्रभुमं दृष्ट्वा जमात्रं मेधा जहो शोकमुदान्वितः प्रशंसस् सभाग्यं सा गिरिजां भूधरं कुलं मेने कृतार्थ आत्मनं जहर्ष च पुनः पुनः। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर शिव जी प्रसन्नचित होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों, अन्य सभी लोगों के साथ कुतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर आ गई। इसके बाद वे सती शिव जी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को एक साथ लेकर आदरपूर्वक द्वार पर आईं। वहां मैना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रत्न तथा स्वर्ण आदि से सुशोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जटित मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजूबंद से शोभित, अग्नि के समान दीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य और विचित्र युगम वस्त्र धारण किए हुए, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कजल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से आच्छन्न, अत्यंत मनोहर पूर्ण यौवन वाले, रम्य सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्याघ्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर। इस प्रकार के अपने जमाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मैना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद से भर गई। वे अपने भाग्य, गिरिजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगी। निराजनम चकारसो प्रफुल्ल वदना सती अवलोकपरा तत्र मैना जमात्रम मुधा गिरिजोक्त मुनिसमृत्य मेना विस्मयमागतः मनसेव युवाचेदं हर्षफुल्लान अंबुजा योदय पुरोक्तं च तया पार्वत्य मम तत्र च ततोऽधिकं प्रपश्यामि सौन्दर्यं प्रमेष्युतः
महेशस्य सुलावण्यं निर्वाच्यं च सम्प्रति एवं विस्मयापन्नः मेना स्वगृहमह्यो प्रशंसं सूर्यवत्यो धन्य धन्य गिरे सुता दुर्गा भगवत्येव मुचुः काश्चन कन्यकः न दृष्टो वर इत्वेमस्माभिर्तान् गोचरः धन्य हि गिरिजा देवी मुचा काश्चन कन्यकः जगो गन्धर्व प्रवाह न नृत्यश्च सरोगणः दृष्ट्वा शङ्कररूपं च पृष्टा सर्वदेवता नानाप्रकारवादिनी वादका मधुराक्षरं नानाप्रकारशिल्पेन वाद्यमा सुरादरात् हिमाचलोऽपि मुदितो द्वारचारमथाकरोत् मेनापि सर्वनारी भीममहोत्सवपुरस्सरम् परप्रच्छं चकारसो मुदिता स्वगृहं ययो शिवो निवेदितं यत् स्थानं जगाम गणनिर्जरः एतमिस्नन्तरे दुर्गां शैलान्तापुरचारिकाः बहिः जग्मुः समुदाय पूजितं कुलदेवतां तत्र ता दुदशु देवाः निमेषरहिता मुदा सुनीलाञ्जनवर्णाभं स्वाङ्गैश्च प्रतिभूषिताम् त्रिनेत्राधृतनेत्रां तान्मन्यवारितलोचनाम् ईशद्वास्य प्रसान्नस्यं सकटाक्ष्यं मनोहराम् सुचारो कबरीभारां चारुपत्रकशोभितम् कस्तूरी बिन्दुभिसार्धं सिन्दूर बिन्दुशोभितं रतेन्द्रसारहारेण वक्षसा सुरविराजितं रतनकयूरवल्यां रतनकङ्कणमण्डितं स्वद्रतन कुण्डलाभ्यां च चारु गण्डस्थललोचवं मणिरत्नं प्रभामुष्टियदन्तर्जिरातं मधुबिम्बधरोष्टां च रत्नायावकसंयुतां रतनदर्पणहस्तां च क्रीडापत्ये विभूषितां चन्दन गुरु कस्तूरीं कुङ्कुमेनातिचर्चितां क्वन् मञ्जीरपादं च रक्तां घृतलराजितं प्रणेमुः शिरसा देवी भक्तियुक्ता समेनकां सर्वे सुरादियो दृष्ट्वा जगदाद्यं जगत्प्रसूं त्रिनेत्रो नेत्रकोणीं तां ददर्शं मुदान्विताः शिवे सत्यकृतिं दृष्ट्वा विजोः विरहाज्वरं शिवास्वरं विसस्मार शिवास्यस्तलोचनः पुलङ्किचित् सर्वाङ्गों हर्षादोरिविलोचना अथ काली बहिपुर्या गत्या पूज्या कुलाम्बिकां विवेश भवनं रम्यं स्वपितुस्द्विजाङ्गनाः शङ्करोऽपि सुरैः सार्धं हरिणा ब्रह्मा तथा हिमाचलसुनिदिष्टं स्वस्थानं मन्मदा तत्र सर्वे सुखं तत्स्तुः सवेन्तः शङ्करं यथा सम्मानिता गिरीशेन नानाविधा सुसुपदः। तब वे सती मैना प्रसन्नमुख होकर आरती करने लगी और आनंद पूर्वक उन्हें देखने लगी। वे मैना गिरिजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गई। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर को देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मैना अपने घर के भीतर गई। युवतियां प्रशंसा करने लगी कि गिरिजा धन्य है धन्य। और कुछ कन्याओं ने कहा कि यह साक्षात भगवती दुर्गा है। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगी कि ये गिरिजा धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन नहीं किया है। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता शंकर जी के रूप देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इस प्रकार हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मैना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परीक्षण किया। फिर वे अपने घर चली गई। इसके बाद शिवजी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इसी बीच हिमालय के अंतःपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गई। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नीलंजन के समान वर्ण वाली अपने अंगों से विभूषित शिवजी के द्वारा आदृत 3 नेत्रों वाली शिवजी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली मंद मंद हास्य युक्त तथा प्रसन्न मुखमंडल वाली कटाक्ष युक्त मनोहर सुंदर केशपाश वाली सुंदर पत्र रचना से शोभित कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रतन के हारों से शोभित रतन निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली रतनमय कंकणों से मंडित श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित सुंदर कपोल वाली मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली दंत पंक्ति से सुशोभित मनोहर बिंबफल के समान अधरोष्ट वाली रत्नों के यावक अर्थात महावट से युक्त हाथ में रतनमय विभूषित चंदन अगरू कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्त वर्ण से पातल से शोभित उन देवी को देखा।
प्रीणमु शीर्षा देवी भक्ति युक्ता समेन काम सर्वे सुराद्यो दृष्टवा जगदाध्यम जगत प्रसम। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि सब रूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त हो सिर झुकाकर मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्रो नेत्रकोणे निताम दर्दर्श मुदान्विता शिवः सत्यकृताम दृष्ट्वा विजहो विराजवरम। त्रिनेत्र शंकर ने उन्हें अपने नेत्रों के कोणों से देखा और सती के रूप को देखकर विरजवर को त्याग दिया। शिव सर्वम विस्स्मार शिव संन्यस्त लोचना पुलांकिचित सर्वांगो हर्ष द्वौरी विलोचना। अथ काली बहि पूर्या गत्वा पूज्य कुलाम्बिका विवेश भवनम रम्यम स्वपितुतुस द्विजांगनः। शंकरो अपि सुरे सार्धम हरिणा ब्रह्मण तथा हिमाचल सुमदिष्टम सब स्थानगम मुन्नदः। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने के लिए हर्ष के कारण उन्हें उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुलदेवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तत्र सर्वे सुखम तस्थु सेवंते शंकर यथा सम्मानिता गिरीशे नान विधा सुसंपदा। वहां पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीयामृत संहितायां तृतीय पार्वती खंडे वराघमादि वर्णन नाम षट्चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर के आगमन आदि का वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ सप्तचत्वारिंशो अध्याय। पाणी ग्रहण के लिए हिमाचल के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं, ततः शैलवरः सोऽपि प्रीत्या दुर्गोपवीतकम् कार्यमासत् सोत्साहं वेद मंत्रे शिवस्य च अथ विष्णुवाद्यो देवा मुनिः सकुतलहम हिमाचल प्रार्थनाय विवेशांत गृहं गिरे श्रुत्याचारं भावाचारं विधाय च यथार्थता शिवमलंकृतं चक्रु शिव दत्त विभूषणः प्रथमं स्थानं पीत्वा तां भूषयित्वात् सर्वशा निरिजिता सखीभिश्च विप्रपत्नीभिरेव च हताम्बरयुग्मेन शोभिता वरवर्णिनी विरिराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिय कंचुकी परम दिव्य नाना रत्न अन्वानित अद्भुताः विधृता च तया देव्या विलसन्त्यधिकं मुने सा बभार तदा हारं दिव्य रतन समान्वितं वल्यानि महाहनि शुद्ध चामीकराणि च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ती मनसा शिवम् सुषेभति महाशैलकन्यका त्रिजगत प्रत्सुः। तदोत्सवो महानासी दुभद्र मुदावह दानं बभूव विविधं ब्राह्मणेभ्यो विवन्नितम् अनीशं द्रव्यदानं च बभूव विविधं महत् गीतवाद्य विनोदस्य तत्रोत्सव पुरस्परम्। अथ विष्णुरहं धाता शक्राध्य अम्रास्ततः मुनिश्च महाप्रीत्या निखिला सोत्सवः मुदा सुप्रणम्य शिवां भक्त्या स्मृत्वा शिवपादम्बुजं सम्प्राप्य हिमाग्यहं स्वं स्वं स्थानं सम्राश्रितः। एतस्मिन् स्मन्त्रे तत्र ज्योतिशास्त्रविशारदः हिमवन्तं गिरेन्द्रतः गर्गो वाक्यं भाषितः। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर शैलराज ने प्रसन्नता पूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों के द्वारा शिवा तथा शिव जी का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। उन लोगों ने लोकों तथा वेद रीति को यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव के द्वारा किए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों से पहले पार्वती को स्नान कराकर पुनः सभी प्रकार से सजाकर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिय तथा गिरजा सुता वर वर्णी पार्वती उस समय 2 नूतन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुने, उन देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जटित परम दिव्य तथा अद्भुत किंचुकी धारण की, जिससे वह अधिक शोभा पाने लगी। तदंतर उन्होंने दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ हार तथा शुद्ध स्वर्ण के बने हुए बहुमूल्य कंकनों को भी धारण किया। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती ने वे पार्वती मन में शिव जी का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठे अत्यंत शोभित होने लगी। उस समय दोनों पक्षों में आनंददायक महान उत्सव हुआ और उभय पक्ष से नाना प्रकार के अवर्णीय दान ब्राह्मण को दिए गए। इस प्रकार लोगों को अनेक प्रकार के दान किए गए और वहां उत्सव पूर्वक गीत वाद्य में विनोद संपन्न हुए। तब मैं ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम करके तथा शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय के आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसी समय वहां ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान गर्गाचार्य तथा उन गिरिराज हिमालय से यह वचन कहने लगे।
गर्ग गर्ग बोले, हिमाचल धराधीश स्वामीन कालीपीठ प्रभो पाणिग्रहार्थम शंभु मुचान्य त्वम निज मंदिरम। हे हिमालय, हे धराधीश, हे स्वामीन, हे काली के पिता, हे प्रभो, अब आप पानी ग्रहण के निमित्त शिव जी को अपने घर पर ले आइए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, अथ तम समयम ज्ञात्वा कन्यादानुचितम गिरिहि निवेदितम च गगेन गर्गेन मुमुदते चेतसी महिधराधिजस्व प्रणपि मुदा गिरिहि प्रेष्यमास सुप्रीत्यः शिवानयन काम्यः। ते पर्वता द्विजश्च सर्वमङ्गलपाण्यः सुजग्मु सोतस्वः प्रीत्य यत्र देवो महेश्वरा। तत्र वादित्र घोषेण ब्रह्मा घोषेण भूयसाः महोत्साहो भवत् तत्र गीत नृत्यः निमितेन हि। श्रुत्वा वादित्र निर्घोषं सर्वे शंकर सेवका उदिता स्तैवक पादेन सदैव वर्षि गणा मुधा परस्परं समुच्चस्ते हर्ष निर्भर मानसा अत्रा गच्छन्ति गिरिः शिवनयन काम्यः। पानी ग्रहण कालो हि नूनं सद्य समागताः महादाग्यं हि सर्वेषां संप्राप्तमिह मनामहे। धन्य वयं विशेषण विवाहं शिवम योध्वं द्रक्ष्याम परम प्रीत्या जगतां मंगलयम। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात गर्ग के द्वारा निर्देश किए गए कन्यादान के लिए उचित समय को जानकर हिमालय मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमालय ने आनंदित होकर उसी समय पर्वतों द्विज तथा अन्य लोगों को भी अपने अत्यंत प्रेम के साथ शिव जी को बुलाने की इच्छा से भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथों में सभी मांगलिक वस्तु लेकर महानुत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहां गए। वहां भगवान महेश्वर थे। उसी समय गीत नृत्य सहित वाद्य ध्वनि तथा वेद ध्वनि से महान उत्सव होने लगा। वाद्यों के शब्द को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक देवता ऋषिगण आनंदित होकर एक साथ उठ खड़े हुए हर्ष से परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे, शिव जी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज के द्वारा भेजे पर्वत यहाँ आ रहे हैं। निश्चय ही पानी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया है, अतः सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं, क्योंकि हम लोग संसार के मंगलों के स्थान स्वरूप शिव के ब्रह्म विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, एवं यावत् भूतेषां संवास तत्र चादरात् तत्तावत् सर्वं साम्यतः पर्वतेन्द्रस्य मंत्रिणः ते गत्वा प्रार्थयचक्रुः शिवं विष्णवाधिकनापि कन्यादानुचितः कालो वर्तते गम्यान्मितिः। जब आदरपूर्वक उनका यह संवाद हो रहा था, उसी समय गिरिराज के सभी मंत्री वहां आ गए। उन लोगों ने जा करके विष्णु आदि शंकर से प्रार्थना की, कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चलें। तेज तश्रुत्वा सुरा सर्वे मुने विष्णुवाद्योखिला मुमेदिश्चित साति विजेत्युजरहं द्रुतम। यह सुनकर वे विष्णु आदि सभी देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए, जोर जोर से गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। शिवोपि मुमिद अतीव काली प्रापण लालसा। शिवोपि मुमिद अतीव काली प्रपण लालसा गुप्तम चकार तच्चिन्यम मनस्यः वादुता कृति। इधर शिवजी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उसके लक्षण को मन में गुप्त रखा। अथ स्नानं कृतं तेन मंगल द्रव्य संयुतम शूलिना सुप्रसेन लोकानुग्रह कारिणा। इसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी ने परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से जल से स्नान किया। स्नातः सुवास सह युक्त सर्वोस्ते परिवारिता आरिपितो वृष स्कंधे लोकपाल सुसेविता। पुरस्कृत्य प्रभुं सर्वे जगमुहिं गिरे गृहिं वाद्यानि वादन्त्यश्च कृतवन्ता कौतूहलम्। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्रों से युक्त शिव को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा की तथा उन्हें वृषभ के स्कंद पर बिठाया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे वाद्य बजाते हुए कौतूहल कर रहे थे। हिमाग प्रेषिता विप्रास्ता ते पर्वतोत्तमाः शभोर अग्रचाः सन्कुतूहल समान्विताः। बभो छत्रेन महता ध्रियमानो हि मूर्धनि चामेरे विजय मानसो सवितानो महेश्वरा। अहम विष्णुस्तथा चेन्द्रो लोकपालस्थैव च अग्रगः स्माति शोभन्ते श्रियः परमया श्रिता। ततः शंघास्य भैरश्च पट्टहान् गोमुखा पुनः पुनर्वाद्यन्त वादित्राणि महोत्सवा। तथैव गायकाः सर्वे जगुः परम मंगलम नृत्यो नृन्तुः सर्वाः नानताल समान्विताः। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण कौतूहल से युक्त होकर शिवजी के आगे आगे चल रहे थे। मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए थे। चमर डुलाई जाते विधान से युक्त हुए महेश्वर अत्यंत शोभित हो रहे थे। इस समय आगे चलते हुए मैं विष्णु इंद्र तथा समस्त लोकपाल परमेश्वर से सुशोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंख भेरिया नगाड़े बड़े बड़े ढोल तथा गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। सभी गायक भी मंगल गीत गा रहे थे और उन्हीं सभी नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों के साथ नाच रही थी।
एभिस्माद्मेतो जगदेकबन्धुः ययो ददानीं परमेशवर्चसा सुसेव्यमान सकले सुरेश्वरः विकर्ण्यमानः कुसुमश्च हर्षिते सम्पूजितस्ततः शम्भुप्रविष्टो यज्ञमण्डपं संस्तूयमानो ब्रह्मैः स्तुतिभिः परमेश्वरः वृषादुतार्यामः सुमेषं पर्वतोत्तमः निह्योऽग्रितारं प्रीत्या महोत्सवपुरस्परं हिमालयोऽपि सम्प्राप्तं सदैव गणमहेश्वरं प्रणम्य विदुभक्त्या निराजनमथ मत्करोत् सर्वेण्यसुरान् मुन्यान् प्रणम्य समोत्सवा सम्मान करो तेषां प्रशंसस्व विधिं मुदा। उस समय इन सभी के साथ जगत के एकमात्र बिंदु शिव परम तेज से युक्त होकर समस्त हर्षी सुरेश्वरों के द्वारा सेवित होते हुए अपने ऊपर पुष्प विकर्ण किए जाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों ने भली भांति पूजित होकर शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उन परमेश्वर की नाना प्रकार के स्तोत्र से स्तुति कर रहे थे। श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव जी को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक अपने घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी देवताओं तथा गणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। इसी प्रकार उत्साह युक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं मुनियों ने अन्य सभी लोगों को प्रणाम करके अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उन सबका सम्मान किया। सोहेग साच्युतमिषनाम सोपाध्यार्घ्य पुरस्परम सदैव मुख्य वर्गम च निनाय सवाल्यंतरम प्रणांगने स्थाप्यमास रतन सिंहासनेषु तान् सर्वान् विष्णु च ममीशं विशाष्टांच विशिष्टता सखीभि मेन्यः प्रीत्या ब्राह्मण स्त्री विजय अन्याभिश्च पुरंदरीभिश्चके निरंजनम मुदा पुरोधसा कृत्य विधा शंकराय महात्मने मधुपार्काधिकं यद्य कृत्यं तत्कृत्यं मुदा मया स नोदितस्तत्रं पुरोधा कृतवांस्तदा सुमंगलं च यत्कर्म प्रस्ताव सदृशं मुने अंतवेद्यं महाप्रीत्या संप्रेष्य हिमाद्रना यत्र सा पार्वती कन्या सर्वभरण भूषिता वेदकोपरीतवांगी संस्थिता सुराजिता तत्र नीतो महादेव विष्णु च मया सा लग्नं निरक्षमाणमस्ते वाचस्पति प्रोग महाकन्यादानोचितं तत्र विभो परमोत्सवा तत्रोपविष्टो गगर्षि यत्रास्ति घटिकाल्यं यवेच्छा घटी तावत्कृतं प्रणवभाषणं पुण्याहं प्रवदन् गर्गः सम्रादयञ्जलिं मुधा पर्वत्य शतपूर्णं च विर्विशे च शिवोपरि तया सम्पूजितो रुद्रो कुशाम्भिः परमोदार्यः तत्र पार्वत्या रुचिरास्यः विलोकयन्तीं तं शम्भुं यस्यार्थें परं तपः कृतं पुरा महाप्रीत्या विरिराज शिवाति स मायामुने तदोक्तस्तु गर्गादिमुनिभिश्च सह सन्मानिच्य शिवं शम्भुः लौकिकाचार सरतम् एवं परस्परं तो वे पार्वती परमेश्वरो अर्चयन्तोः तदानीं च शुशाभते जगान्म्योः त्रैलोक्यलक्ष्म्यः संवितो निरक्षन्तो परस्परं तथा निराजितो लक्ष्म्यादिभिः स्त्रीभिः विशेषतः तथा परे वै द्विजयो ज्योतिश्च निराजमे सुरथो पुरस्त्रीः शिवं च शम्भुं च विलोकयन्तोः वापमूर्धं ताः सकला महोत्सवम्। वे हिमालय विष्णु और प्रमुख देव समुदाय सहित ईशान को उत्तम पाद्य तथा अर्घ्य प्रदान करके उन्हें अपने घर में ले गए और उन्होंने आंगन में रतन के सिंहासन पर विशेष देवताओं को मुझ विष्णु और ईश को तथा सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बिठाया। मैना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों ब्राह्मण स्त्री तथा अन्य पुरांदरियों के साथ मुदित होकर शिवजी की आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधुपर्क दान आदि जो कृत्य था वह सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया। हे मुने, पुरोहित ने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुकूल जो मांगलिक कार्य था उसे किया। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तन्वंगी कन्या पार्वती जहाँ विराजमान थी वहां विष्णु तथा मेरे साथ महादेव जी को ले गए। उस समय वहां बृहस्पति तथा अन्य देवता कन्या दानोचित लगन की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे थे। जहाँ घटिका यंत्र स्थापित था वहीं पर गर्गाचार्य बैठे थे। विवाह की घड़ी आने तक प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्यवाचन करते हुए अक्षतों को पार्वती की अंजलि में दे दिया था। पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। इसके बाद परम उदार तथा सुंदर मुख वाली उन पार्वती ने दही अक्षत तथा कुश के जल से शिवजी की पूजा की, जिनके लिए उन शिवा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था। उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखते हुए अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुनि, तदंतर मेरे एवं गर्ग आदि मुनियों के कहने पर सदा शिव ने लौकिक विधि का आश्रय कर पार्वती जी का पूजन किया। इस प्रकार जगन में पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर
एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रैलोक्य की शोभा से समन्वित होकर दूसरी की तरफ देखते हुए उन देवी को विष्णु विशेष रूप से आरती उतारी। तत्पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने भी उन सबकी आरती उतारी। उस समय शिवा तथा शिव को उत्सुकता पूर्वक देखती हुई वे सब बड़ी आनंदित हुई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयं रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिव हिमगिरि गृहाभ्यंतर गमनोत्सव वर्ण नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमालय के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।